इसमें कहा एकत्व निश्चयगत समय। कौन सा समय? एकत्व निश्चयगत समय। मतलब एकत्व मतलब हम अपने एकत्व में ही सुंदर हैं। किसमें सुंदर है? एकत्व में सुंदर। यदि हम अपने एकत्व में रहते हैं तो हम अपने एकत्व में कैसे बन जाते हैं? सुंदर बन जाते हैं। इसीलिए देखो क्या कहा, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व। मतलब किससे बंधन कथा बनती है? किससे बंधन कथा बनती है? जो एकत्व से विरोध करती है। किससे विरोध करती है? एकत्व से विरोध करती। देखो हर एक पर्याय जो होती है वो कहाँ होती है? द्रव्य में होती है। गुण कहाँ होते हैं? और द्रव्य किस में रहता है? गुण पर्याय में। किस में रहता है? गुण पर्याय में। जैसे मिठास है तो वो कहाँ रहेगी? मिठास कहाँ रहती है? शक्कर में। और शक्कर कहाँ मिलेगी? शक्कर कहाँ मिलेगी? मिठास में, है ना। मिठास शक्कर में मिलेगी और शक्कर मिठास में मिलेगी, है ना। और रूप रस गुण कहाँ मिलेगा? पुद्गल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसे यहाँ पे कहना है कि वास्तव में देखें तो जो हर एक चीज है वो अपने को कहाँ मिलती है? वही मिलती है। कहाँ मिलती है? वही मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर कहना है कि वो हर एक स्वरूप जो है, हर एक गुण जो है वो कहाँ मिलने वाला है? कि वो अपने एकत्व में मिलने वाला है। और वो एकत्व में रहे तो सुंदर है। अभी कौन कह रही थी? सुजल कह रही थी कि अल्प ज्ञान जो है, सुजल, सेजल, अच्छा सेजल, ठीक। तो जो सेजल है, तो सेजल कह रही थी, सेजल क्या कह रही थी कि अल्प ज्ञान जो है वो विकारी पर्याय है। ऐसा क्या कह रही थी? हाँ, एक वर्ड इन्होंने लास्ट में कहा था कि अल्प ज्ञान जो है वो कौन है? विकारी पर्याय है। तो वो विकारी पर्याय मतलब विकारी पर्याय नहीं है। विकारी पर्याय विकार वाली होती हैं और अल्प ज्ञान जो होता है वो है स्वाभाविक पर्याय, है स्वभाव जैसी, पर पूर्ण नहीं है। बस इतना। जो एक बात कह रहे थे ना कि एक बात कह रहे थे ये मैं नहीं हूँ, फिर कह रहे थे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, फिर कह रहे थे कि मैं इतना नहीं हूँ। जो तीसरी बिंदु था वो क्या था? मैं इतना नहीं हूँ। मतलब वो जो पर्याय है वो पर्याय है कैसी? कि वो पर्याय है स्वभाव की। किसकी पर्याय है? किसकी पर्याय है? कि वो है स्वभाव की पर्याय। लेकिन वह कैसी नहीं है? कि मैं इतना नहीं हूँ। क्या कहा? मैं इतना नहीं हूँ, मैं इतना सा नहीं हूँ। जैसे किसी ने कहा, है ना, किसी ने क्या कहा कि सेजल कौन है? कि जिसकी उंगली कैसी है? कि सीधी है। ठीक है, जो उंगली क्या करती है? सीधी रखती। तो जो उंगली सीधी रखती है वो सेजल है। तो ये लक्षण हुआ, पर कैसा लक्षण हुआ? आंशिक लक्षण। उसको कहेंगे कैसा? लक्षण में जो आता है ना, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, तो इसमें अव्याप्ति सहित है। कौन सा लक्षण हुआ? अव्याप्ति सहित। तो अल्प ज्ञान जो है वो तो कैसा है? अल्प ज्ञान जैसा हो वो वह कैसा है? कि वो अव्याप्ति सहित है। मतलब वह कैसा है? कि वो थोड़े से अंश में है। कितने अंश में है? थोड़े से अंश में। तो इसलिए यहाँ पर भी कहना है कि हर एक जो द्रव्य है वो अपने गुण पर्यायों के साथ रहता है और हर पर्याय जो रहती है वो अपने द्रव्य गुण के साथ रहती है। इसलिए उसमें एकत्व है। इसलिए उसमें क्या है? और इसी से वो कौन है? इसी से वो सुंदर है। इसी से वह कैसा है? सुंदर है। आया समझ में कि सुंदरता किससे रहती है? एकत्व से सुंदरता रहती है ना। ऐसा हो कि पलकें झपक रही हो वहां और आंखें हो यहाँ, ऐसा हो सकता है? क्योंकि झपके कहीं, झपक ना हो तुझे जा चाह वा झपक, लेकिन रहेगी आंखें कहाँ? यहाँ। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो एकत्व है, कौन है? एकत्व है, वह कैसा है? सर्वत्र सुंदर है। देखो अब इसमें जो टीका ली अपन वो देखते हैं आज। है एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद या विरोध करने वाली है। 5 मिनट बचे हैं ना, आपको कॉलेज जाना है। देखिए यहाँ समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समयतः अर्थात एक ही भाव से अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है। आया बराबर? देखो इसमें मूल चीज पकड़ लेना।
है ना? देखो इसमें मूल चीज़ क्या आई कि समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं। मतलब समय से कौन को ले लेना? सभी पदार्थ, है ना? ये नहीं सोचना समय मतलब आत्मा। आत्मा कहते हैं पर अभी जब यहाँ पर लिया जा रहा है तो समय मतलब सभी पदार्थ। फिर क्या कहा? क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव, समयते अर्थात एक ही भाव से अपने गुण पर्याय को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है। किसको लेकर? एक ही भाव को लेकर अपने गुण पर्यायों के साथ परिणमन करता है। जैसे किरण आई, तो किरण किसके साथ आई? किरण आई तो किसके साथ आई? सूर्य के साथ आई, है ना? पानी आया या ठंडक आई तो ठंडक किसके साथ आई? किसके साथ आई? हवा के साथ आई, है ना? ठंडक आई तो किसके साथ आई? हवा के साथ आई। तो जो भी पर्याय आती है वो किसके साथ आती है? किसके साथ आती है? कि अपने गुण द्रव्य के साथ आती है। और जो भी द्रव्य आता है वो किसके साथ आता है? अपनी गुण पर्याय के साथ आता है ना? शक्कर रहेगी तो ऐसा तो थोड़ी ना होगा कि वो मिठास के साथ ना रहे। आप आओगी, क्या नाम है आपका? श्रेणी। यदि श्रेणी आई तो ऐसा होगा कि श्रेणी आई और श्रेणी की आंख नहीं आई। श्रेणी की आंख कह रही बाय बाय, मैं थोड़ी देर बाद मिलूंगी, अभी मुझे डॉर्मेट्री में सफाई करना है। ऐसा होता है कि नहीं, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ रही हूँ, कहाँ पर? अपने लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ और क्लास अटेंड करने कहाँ आ गई? यहाँ पर। ऐसा होता है। अब ऐसे ही करना, भोजनशाला में मुंह को और हाथ को छोड़े आना। मुंह को और हाथ को क्या कहना? कहाँ रहो? भोजनशाला में। और बाकी सारा शरीर कहाँ रहे? इधर। ऐसा कर सकते हैं क्या? हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि द्रव्य जो है रहेगा वो किसके साथ आएगा? अपने गुण पर्याय के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? गुण पर्याय के साथ आएगा। इसलिए कहा कि वह गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। इसलिए धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव, द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं। किसको पाते हैं? मतलब सुंदर कौन होता है? जो वो क्या लगाता है? मस्कारा। जो क्या लगाता है? काजल। जो क्या लगाता है? और जो क्या करता है ना? तो अपने को क्या लगता है कि इससे सुंदर होते हैं, तो कह रहे इससे सुंदर नहीं होते। किससे सुंदर होते हैं? किससे सुंदर होते हैं? जो अपने किसके साथ रहता है? गुण पर्यायों के साथ रहता है। ठीक, तो इसलिए कहा। फिर क्या कहा? क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। कितनी गड़बड़ हो जाएगी। इनकी आंख इनके पास, इनकी इनकी नाक इनके पास, इनका इनके दांत इधर आ जाएंगे, इनके दांत इधर आ जाएंगे, फिर इनका इधर से फिर उधर चला जाएगा, फिर उधर से दांत उधर चले जाएंगे, फिर उधर के दांत वो बहुत अच्छी स्माइल कर रही नीचे पीछे वाली लास्ट में, वही जो पीछे देख रही, येलो येलो येलो। तो अब हाँ, तो अब पूरे दांत कहाँ पहुंच जाएंगे? कि वहां पहुंच जाएंगे। तो किसी के पास 4 दांत बचेंगे, किसी के पास 10 दांत बचेंगे और किसी के पास एक भी दांत नहीं बचेगा। तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए कहा सर्व शंकर दोष आ जाएगा। कौन सा दोष आ जाएगा? सर्व शंकर दोष, कि सब मिक्स हो जाएगा, है ना? सब फिर सारे मम्मी पापा ढूंढते रह जाएंगे, मेरी बेटी की नाक कैसे बदल गई? अरे ये तो गड़बड़ हो गया। शाश्वत धाम में बहुत क्या होती है? चेंजिंग होती है ना? इसलिए सबकी नाक क्या हो जाती है? बदल जाती है। आंख भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। दांत भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? बदल जाते हैं, है ना? तो इसलिए यहाँ पर कहा ये तो भिन्न भिन्न है, तो ये बदलते भी रहते हैं। बचपन में कुछ और रूप रहता है, बड़े होने पर कुछ और रहता है, होता है ना? चेंज होता रहता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें परिणमन चल रहा है। क्या चल रहा है? परिणमन। पर वह जो पर्याय रहती है वह किसके साथ रहती है? द्रव्य और गुण के साथ। जैसे पेड़ होता है ना, तो पेड़ कैसा रहता है? शादी होने के बाद जब लड़की कहीं जाती है अपने घर, तो मतलब ससुराल, तो ससुराल जाती तो उसका बहुत रूप बदल जाता है। हमने बहुत सारी ऐसी बहुओं को देखा, पहले ऐसी काली काली सी थी और आके बड़ी सुंदर सुंदर सी हो गई। तो हम लोग पूछते थे कि ये सुंदर सुंदर सी क्यों हो गई? उनका घूंघट डालने में सुंदर हो गई। लेकिन क्या होता है कि और कई बहुत सुंदर सुंदर थी और वो कैसी हो गई? कि वो काली पीली हो गई। तो क्या होता है कि ये परिणमन है। ये क्या है? परिणमन है। आया समझ में? तो इसमें कहा कि क्या कह रहे हैं
कि ये सर्वसंकर दोष आ जाता है। कौन सा दोष आ जाता है? सर्वसंकर। ये वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले, ध्यान से सुनिए, देखिए, वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं। किसको चुंबन करते हैं? किसको किस कर रहे हैं? अनंत धर्मों को। किसको? अनंत धर्मों को, है ना। मतलब किस भी करना तो किसको करना? अनंत धर्मों को किस करना? चुम्बन लेना तो किसका चुम्बन लेना? अनंत धर्मों का लेना। अपन तो छोटे से बच्चे रहते उसको गुलगुलाते रहते, इधर से चूमेंगे, इधर से चूमेंगे, इधर से गुलगुलाएंगे, लेकिन चुम्बन वास्तव में कहाँ होना चाहिए? अनंत धर्मों में होना चाहिए। ठीक, फिर क्या कहा? स्पर्श करते हैं तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। किसको स्पर्श नहीं करते? एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ये उंगली है और ये उंगली है, तो ये, और एक क्षेत्र अवगाह में वही आटा है और वही पानी है और वही नमक है, पर सब किसको लिए हुए हैं? अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में है। कहाँ है? अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में। सिकंजी बनी तो सिकंजी में नींबू, नींबू है एक क्षेत्रावगाह में। कहाँ पर है? एक क्षेत्रावगाह में। एक क्षेत्रावगाह में रहते हुए भी कैसे हैं? कि वो अपने अपने में है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी कहना है कि आत्मा है, कर्म है और शरीर है। क्या क्या है? आत्मा है, कर्म है और शरीर है, पर सब कैसे हैं? अपने अपने में। चलिए, टाइम हो गया, आपको कॉलेज लेट हो जाएगा ना, इसकी और अपन कल थोड़ा सा देखेंगे।